ये वाला जो पौधा है ना, पता नहीं किस चीज़ का है। आप बताना, आपको अगर इस पौधे के बारे में पता है कि ये कौन से वाला है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये एक उधर है, एक ये है, एक ये है, ये तीन एक साथ पौधे हैं। वो वाला जो है ना, वो बिल्कुल छोटा सा है। बकरियां जो है ना चार रही हैं। अब ये हैं किसकी, ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ से अब्बू ने नीम जो है वो काटी है, तो उसकी जो डोडियाँ हैं, पत्ते हैं, ये बड़े शौक से खा रही हैं। आगे आगे जा रही हैं। नीम जो होती है कितनी ज्यादा कड़वी होती है, और ये कितने मजे से खा रही है, देखें। अभी ये वाली जो टाली है ना, इसकी कटाई करवा रहे हैं अब्बू। अब्बू जी तो सिया आप क्या नहीं वड्डी? अच्छा, वो सामने बकरी देखे कैसे दरख्त के ऊपर चढ़ के खा रही है चारा। मोन छोड़ बाल लोनी बाढ़ गई थी। तितलियां देखे कितनी ज्यादा उड़ रही हैं और कितने प्यारे कलर में हैं। भैंस चल रही है बहुत ही मजे से, और जो लालियां ना उसके ऊपर बैठ के एंजॉय कर रही हैं, फुल एंजॉय कर रही हैं। और भैंस कितनी मज़े से चल रही है। आजकल आपको पहले बताया ना, चारे की किल्लत होती है, तो लोग जिनका चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो वो फिर इस तरह से ना चराते हैं। और ये भैंसें चल रही हैं यहाँ पे। कितना मज़े का माहौल है एकदम। ये वीडियो में इतना प्यारा लग रहा होता है ना, तो जब हम रियल में इसको देख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा दिल करता है कि बस ये नज़ारा जो है ना, बस पुरसुकून माहौल होता है, हम देखते ही रहें। इतना अच्छा लगता है उस वक्त। मैं अभी जाऊंगी घर। मैं यहाँ पे आई थी बाहर व्लॉग बनाने के लिए, और मुझे जैनब जो है ना पहले यहाँ पे खड़ी थी इस जगह पे, तो वो मुझे अब बार बार पीछे से बुला रही, आंटी 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 आओ। भैंसें इधर से निकल के अब उधर जा रही हैं। एक भैंस उधर गई है, फिर दूसरी गई है, और जो तीसरी थी वो भी भाग के जा रही है, और उनका मालिक बुला रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ से गिरने लगी थी, यहाँ से बिल्कुल ये थोड़ी सी तंग रास्ता, क्योंकि जो भैंसें हैं ना वो हमारे घर की तरफ जा रही हैं, और हमारा जो प्यारा हमारा वफादार डॉगी है ना, वो उनको भौंक के ना भगा रहा है, इधर साइड पे कर रहा है। इधर आ रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे मारे भी ना। गुजर जाओ चुप करके। चली गई ये वाली भी, ये वाली भी। ये जो आग का धुआं जल रहा है ना, यहाँ पे हमारी लकड़ियाँ पहले पड़ी हुई थी, तो यहाँ से इकट्ठी करके यहाँ पे आग लगा दी है। और इधर की जो लकड़ियाँ थी वो उनको उठा के यहाँ पे रखा है। अब ये इधर पड़ी रहेंगी, क्योंकि पहले गर्मियाँ थी, तो गर्मियों में जो हमारी गाय होती थी वो यहाँ पे बांधनी होती थी। हाँ जी आंटी की भतीजी, क्या हुआ था, क्यों बुला रही थी? फीडर इसने देखे कैसे मुंह में लिया हुआ है। ज़ैनब क्या हुआ था, क्यों बुला रही थी? क्या कहती थी? भैंस ने आपको कहाँ मारा? धक्का दिया। इसको भैंस ने बिल्कुल धक्का नहीं दिया। मैं वाइड वीडियो बना रही थी, इसने कहीं सुना है तो ये कह रही है कि भैंस ने धक्का दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। आजकल के बच्चे कितने तेज है, समझ में नहीं आता, इतना दिमाग इनका तेज कहाँ से आ जाता है। आओ फिर ज़ैनब, चलो आओ। एक और गुड न्यूज़ की बात है, ज़ैनब जो है ना अब हमारी
ये स्कूल में जाती है। वहाँ पे क्या क्या देखती हो ज़ैनब? बताओ बताओ क्या क्या देखती हो? मैं टीवी देखती हूँ। टीवी देखती हो? हाँ जी। और कहाँ देखती हो? और हाँ जी। और खोने खोने और और तालियां बजनियां। तालियां बजती हैं। हाँ जी। तितली भी होती है वहाँ पे? तितली होती आपकी टीचर आपको कैसे कहती है? तितली हूँ मैं, तितली हूँ। हूँ, मैं तितली हूँ, मैं तितली हूँ। अच्छा। यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई, यहाँ पर मैं बैठूंगी। ज़ैनब अपना फीडर पीती पीती मेरे पीछे आ गई है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ ये मेरे पीछे ना, ये फिर आ जाती है। हमारी जो ज़ैनब है ना, ये स्कूल में नहीं बैठती थी। ये इतनी जिद करती थी कि अम्मी के साथ जाती थी। कहती थी नहीं मैंने दादी के साथ जाना है। दादी जो है उधर 10 मिनट 15 मिनट या फिर आधा घंटा बैठती थी, तो इसने उधर आधा घंटा या जितना टाइम अम्मी ने बैठना होता था ये उतना टाइम बैठती थी। और उसके बाद इसने ना रोना धोना शुरू कर देना, टीचर को कहना कि मैंने जाना, मैंने इधर नहीं रहना। फिर अब इसकी जो मम्मा है वो इसको छोड़ के आती है, तो अब ये उधर बैठती है स्कूल में। ये फिर 12 बजे इसको ले आते हैं, क्योंकि टीचर ने भी कहा था कि अभी ये बहुत छोटी है तो इसके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये अब बैठ जाती है। केक रोस्ट। केक है माँ, केक है माँ। केक हाथ, केक हाथों। केक खरगोश, केक पूरा। केक गोल। ये क्या हुआ ज़ैनब? ये क्या हुआ? हाँ क्या हुआ ये? हाँ पत्ता था। बड़ी मार पड़ती रहती थी ज़ैनब को, बड़ी मुश्किल से सीधी हुई है। चूहा, चूहा। चूहा नहीं चूहा। 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 ये था। ये हमाम, ये हलवाई, ज़ैनब की मम्मा को भी भूल गया। ये हलवाई, आई। ये चिड़िया, चिड़िया। ये डरे आप? नहीं, को मैं कहाँ डरने वाला हूँ। ले आए सामान, ले आए। हम आपको याद ही कर रहे थे और आप आ गए। भूख लगी है। मेरे कपड़े ले आओ, नहाने वाले। चलो ठीक है। नहाने वाले नहीं, पहनने वाले। अब्बू आज जो है ना, यहाँ पे जो माखी था ना, माखी मैं भी कह रही हूँ, अब्बू कह रहे थे माखी, तो मैं भी कह रही हूँ शहद का जो छत्ता था ना उसको उतारने लगे। इधर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज मौसम जो है ना काफ़ी धुंधला है। हम बाहर वीडियो बना रहे थे। अच्छा, अब्बू शहद उतार रहा था, मैं उनके पास खड़ी थी और मैं ना, मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई तो मैं वो खाली करने लग गई और एकदम से मक्खियाँ उड़ी। मेरा ध्यान जो मक्खियों की तरफ था ना उधर बिल्कुल भी ना गया। मक्खियाँ उड़ी, अब्बू ने कहा कि मक्खियाँ उड़ गई हैं तो यहाँ से भाग जाए। मैं भाग के आई तो सही, यहाँ पे आई और वो उधर अब्बू लोग उतार रहे हैं शहद। तो मक्खी कहीं मेरे सर के ऊपर बैठी हुई थी, फिर उसके बाद फिर मेरे गाल पे आके बैठ गई। अब मेरी हिम्मत ना हुई उसको उड़ाने की, तो मैंने मोबाइल से उसको ऐसे किया, लेकिन फिर भी मक्खी ने मुझे यहाँ पे काट लिया। यहाँ पे अब पता नहीं, मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो सोजिश मुझे हो जाए। शहद के चक्कर में ना मक्खी ने मुझे डस लिया और अब अम्मी ने कहा है कि लेके आओ कप, तो उसमें आपको मैं शहद दूँ। शहद तो दिखाऊँ, किधर पड़ा? इधर पड़ा है। ये नीचे वाले ये कप में ये आया है जी हमारे घर में शहद, जो कि अभी अभी आया है, अभी ये फ्रेश है। और ये मक्खी इसके साथ आप गिफ्ट के लिए ले आई है कि जिसको देंगे मच्छी डांग मारेगी। मुझे नहीं पता, अम्मी ने मुझे दिया तो मुझे तो लगता था ये मक्खी मरी हुई है। अब फिर मैंने इसको निकाला नहीं, क्योंकि मैंने कहा पहले मुझे डस लिया तो फिर मैं अब इसको नहीं अच्छा, निकालती, मैं लेकिन घर में ये नहीं जिंदा था, हो गई है। मिसबा को मक्खी ने ना डांग मारा है और मुझे कॉल करके कहते जल्दी आओ मेरे डांग निकालो। हाँ, ये वाला। लेकिन ये शायद मैंने थोड़ा सा चेक किया, बड़ा मजे का है। खाली शहद है। ये देखो,
बहुत मजे का है। अब डांग में निकालता हूँ आपका। शाम के 5 बज के कुछ मिनट हुए हैं। मैंने कमरे में ही बैठ के लहसुन छीला था क्योंकि सजाद और मैं काम कर रहे थे। और ये है जी हमारे पास सामान आज का डिनर। आज का डिनर रात का होता है, लेकिन हमारा अभी इवनिंग है। तो मैं लेके जा रही हूँ किचन में। इसके बाद फिर खाना बनाएंगे, और खाना हम उधर नहीं बनाते क्योंकि हमारी जो फैमिली होती है ना वो पास बैठी होती, इसलिए। तो जी अभी चलते हैं, तो दिखा दूँ कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। चिकन 1 kg चिकन और ½ kg आलू है, नए वाले पुराने वाले नहीं। गांव में जब धान की कटाई हार्वेस्टर से करवा ली जाती है तो तब जो नीचे से जो धान का नाड़ होता है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा रह जाता है। तो फिर इस तरह से ना आग लगा दी जाती है। जैसे अभी ये आग लगाई हुई है ना, इसी तरह से ये जितना भी खेत है इस सारे को आग या आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जलती जाएगी और ये सारा जल जाएगा मतलब राख हो जाएगा। तो वैसे देखने को तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल हो नीचे आए हुए। अब्बू जला रहे हैं आग। अब्बू आज तक कोई खतरा नहीं ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी में हम देख रहे हो। आग इतनी ज़्यादा भड़क रही है। वो वहाँ पे लगाई है, वहाँ पे भी देखे कितनी तेज़ी से भड़क गई है। और इतनी ज़्यादा इसकी हीट है ना। ये देखें हवा चल रही है ना, तो हवा चलती जाएगी और ये आग जो है आगे आगे बढ़ती जाएगी। इतना गहरा धुआं देखें, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बादल हो, बिल्कुल वाइट है। और मज़े की बात यह है कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा है आग लगी हुई। पहले मैं दूर से देखती थी, धुआं उठ रहा होता था और एकदम से मैंने अम्मी लोगों से पूछना होता था कि ये क्या है, ये किस चीज़ का धुआं है। तो फिर उन्होंने बताना होता था कि ऐसे आग लगाई जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से करीब से देखा है। तो आपको भी कभी मौका मिले ऐसे करीब से देखने का तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे धुआं सा उठ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बादलों में घूम रहे हो। इसके साथ ही रोड है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कुछ गुजर रहा है। बस गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, इतना ज़्यादा धुआं है। पौधे के ऊपर मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ी हुई क्योंकि इधर से कटाई हुई थी और सारी धूल दरख्तों के ऊपर गई हुई है। अभी जो है ना कुछ धुआं कम हुआ है इधर से। देखें जहाँ से गिला धान था वहाँ से आग नहीं लगी, और जहाँ से बिल्कुल खुश्क पराली हुई पड़ी थी वहाँ बिल्कुल सब कुछ जल गया है। इधर से भी नहीं जली, पास पास से जल गई है ये यहाँ पे। और एक और बात बताऊँ आपको, ये देखिए हमारे वो वहाँ पे मीटर है और ये तारे जो कि हमारे घर को इधर जा रही हैं। ये सामने यहाँ पे एक पक्का अमरूद खड़ा और उसके साथ एक अमरूद खड़ा है, काफ़ी बड़ा पक्का है। और मैं सजाद को कहूँगी कि वो देखो खड़े हैं अमरूद पक्के हुए। क्योंकि जो घर के अमरूद होते हैं ना, दरख्तों से खुद बंदा तोड़ के खाए तो उसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता है।
तो ये व्लॉग जो है मेरा एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं है, मुख्तलिफ दिनों का लिया गया है। तो इसीलिए इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।